हाँ, सो हमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना था. ओके, सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं. चलो, डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ही देखने हैं. और एक्चुअली हमने ये पहले डिस्कस किया है. हमने मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन देखा था, हमने एमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन देखा था, हमने वाटर का हाइब्रिडाइजेशन देखा था. सेम डिटो वही कंसेप्ट और वही चीज़ है, लेकिन वो तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था. मीथेन में भी, वाटर में भी और से एमोनिया में भी. लेकिन अभी जो sp3 के अलावा भी जो हाइब्रिडाइजेशन होंगे वो हमें देखने हैं. ओके, अगेन वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग है. ओके, ऑफ द ऑर्बिटल्स विच आर at in which, okay, say between which the energy level is low, okay, sufficiently say less, okay. तो एनर्जी लेवल जिनके बीच में बहुत कम है और वो इंटरमिक्सिंग होके हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे. वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम. और सबके शेप कैसे हो जाएंगे? सेम. ओके, तो शेप भी सेम हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद, साइज भी सेम हो जाएगा, से क्या बोलेंगे हम, एनर्जी भी सेम हो जाएगी. ओके, डन. अब अगर एक s और एक p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ओके, तो हम क्या बोलेंगे उसको? sp हाइब्रिडाइजेशन. अगर एक s और दो p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो हम उससे बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अगर एक s और 3p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो हमने देखा था वो. देन अगर एक s 3p और एक d भी आ गई, sp_d भी आ गई, 3d भी आ गई, ओके, तो एक s 3p एंड 1 3d भी आ गई तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो वो कौन सा होगा? sp3d. दैट्स इट. अगर एक और d आई तो sp3d2. इतना है हमारे सिलेबस में. एनर्जी डिफरेंस, यस, एनर्जी डिफरेंस है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो उसको कहीं तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जैसे कि हम देखो, जैसे कि पोटेशियम है तो पोटेशियम के लिए हम क्या लिखेंगे? 3p6 के बाद लिखेंगे हम 4s1. डन. क्यों डायरेक्टली 3d नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 3d एंड 4s में लोएस्ट एनर्जी किसकी है? 4s की. लेकिन वो तो पोटेशियम, मतलब आर्गोन के बाद पोटेशियम आया तब आया ना. आर्गोन के, अगर ये मेरा आर्गोन है, ऐसा समझो, ये मेरा क्या है? आर्गोन. आर्गोन के लिए तो 4 है ही नहीं, आर्गोन के लिए तो सिर्फ 3p ही. ये है मेरा n इज इक्वल्स टू, देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल्स टू 1, ये n इज इक्वल्स टू 2 और ये n इज इक्वल्स टू 3. डन. सो ये हो गया मेरा n इज इक्वल्स टू 3. मेरा आर्गोन का एटॉम ही इतना है, मेरा आर्गोन का एटॉम ही इतना है. अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कहां पर? से 3s2 है यहां पर. ये 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है. ये कौन सा है? 3s2. यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है. वो अगर एक्साइट हो रहा है तो अपनी साइज थोड़ी बड़ी कर सकता है वो. समझ में आ रहा है? ये एक्साइट हो रहा है तो 3 से 3s 3p फिल हो गया है, इसका 3s2 है. फिर से आर्गोन के लिए तो क्या है? 3p6 है. तो ये है px py pz. तो इसमें भी 2 2 2 सब कुछ फिल्ड है. 18 हो जा रहा है ना इसमें. तो 3s2 3p6. अब एक्साइटेड हो रहा है वो, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां डालेगा? ये तो फुल हो गया, ये भी फुल हो गया, ये भी फुल हो गया. ओके, अब वो जैसे कि ये है n इज इक्वल्स टू 4, तो भाई अपनी साइज तो बड़ी नहीं कर सकता ना वो. समझ में आ रहा है? एनर्जी लेवल ये जो है 4s2 का वो कम है कंपेयर टू द 3d. वो बात तो सही है, लेकिन वो तो जब तुम आर्गोन से पोटेशियम के फील करने जाओगे तब पता चलेगा. आर्गोन अपनी साइज थोड़ी बड़ी कर देगा एक्साइट होकर. समझ में आ रहा है? सो एक्साइट जब हुआ तब यहां पर ही, जहां पर जितनी साइज अवेलेबल है, मेरे पास इतनी साइज है, अब इतनी साइज में जो भी पॉसिबल लोएस्ट एनर्जी होगी वहां इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो 3s2 से पॉसिबल लोएस्ट एनर्जी, पॉसिबल
वैसे तो 4s है, लेकिन 4 तक तो हम जा ही नहीं रहे, हमारा एटॉम ही इतना छोटा है, 4 के लिए एटॉम बड़ा होना चाहिए, वो है नहीं हमारा। ओके, पोटेशियम का होता तो होता, क्योंकि इसमें 4s1 है। डन। ओके, लेकिन यहां पर तो हमारा एटॉम इतना है ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इससे नजदीक में ये 3p है जिसका एनर्जी लेवल कम है, लेकिन वो सारी फील्ड है। अच्छा, फिर और कौन है नजदीक में, ये 2 वाले हैं, लेकिन उससे भी नजदीक में 3 वाले तो है, यहाँ है ना हमारा 3d, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा यहां पर। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ओके, तो कितने अब समझ में आ गया ना? ओके, सो sp, sp2, sp3, sp3d एंड sp3d2, इतने हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने हैं। डन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। Types of hybridization. There are various types of hybridization involving sp and d orbitals. The different types of hybridization are as under. Okay. So पहला ही हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, फेमस एग्जांपल जो तुम्हारे सिलेबस में भी है, वो किसका है, BeCl2. ओके, तो सबसे पहले हम बेरिलियम का लिखेंगे। बेरिलियम मतलब क्या, 4 मतलब 1s2 एंड 2s2। डन। 2 है तो उसकी p भी होगी, 2p भी होगी, लेकिन वो उसमें कुछ होगा नहीं, खाली होगी। ओके, सो से 2px, 2py, 2pz, ये तो 4 हो गई है। अब एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम क्या करता है कि 1s2, ये एक इलेक्ट्रॉन 2s1, 2px, x में जाता है, लेकिन कल ही मैंने बताया था अगर तीनों में से एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है तो जनरली z पार्टिसिपेट करता है, तो मैं यहाँ पे x ना लिख के z लिख देता हूँ। 2py और x नहीं है, नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 2px लिख देता हूँ। ओके, वैसे तुम 2px लोगे तो भी चलेगा। ओके, सो ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, और ये दोनों के बीच में इंटरमिक्सिंग हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो एक s और एक p, तो क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। डन। एक s और एक p के बीच में हो गया, तो क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब मेरे पास टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितनी है, 2। मैंने बोला जितनी पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही प्रोड्यूस होगी, तो 2 है, एक ये और एक ये, दोनों का नाम क्या है, sp। ओके, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब यहां पे आएगा क्लोरीन, तो सपोज ये मेरा ये तो कौन सा है, सपोज बेरिलियम यहाँ पर। ओके, तो अब ये 2 स्पेस में अपने आप को ऐसे पोजीशन कर लेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्जन हो एंड उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो। ये हमने VSEPR में डिस्कस कर लिया था और VBT में भी डिस्कस किया था। ओके, तो कैसे, ऐसे सीधी एक दूसरे, एक इधर तो एक इधर, खत्म। ओके, तो एक इधर और एक इधर, तो कौन कौन सी है हमारी, S और P है। तो देखो मैं ऐसे तो हम बॉन्ड बना देंगे, सपोज ये बनाया। अब देखो कल लोब की बात की थी, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिखाने की, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, अब नेगेटिव इसके पीछे है, तो मैं पीछे ना दिखा के इसके अंदर दिखा देता हूँ, से माइनस, और वैसे ही यहाँ पर ऐसे प्लस और माइनस होगा, 2 दिखानी है ना, ये एक और ये दूसरी ऐसे। डन। ओके, अब क्लोरीन लेनी है, तो क्लोरीन आएगा ना, BeCl2 है, तो एक क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन की क्या होगी, क्लोरीन की भी 2p है, 2p नहीं सॉरी 3p है। ओके, 3p है ना, तो कैसे आएगा, सपोज ये कैसे और फिर ये कैसे यहाँ जाएगा, तो यहाँ इसका भी ऐसा समझो प्लस और माइनस है, और यहाँ पर भी से, तो ये क्लोरीन का भी प्लस प्लस और से माइनस कर दिया, प्लस प्लस एंड से प्लस प्लस। ओके, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बन गई सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्लोरीन के साथ बन गई सिग्मा बॉन्ड, तो BeCl2 बन गया। सिंपल, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। एंगल कितना है, एंगल पूछे sp हाइब्रिडाइजेशन में, एंगल कितना होगा 180, और ऐसे भी पूछे घुमाकर, क्लोरीन बेरिलियम एंड क्लोरीन के बीच में एंगल कितना होगा, वही ना, क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन मतलब 180। और क्या पूछ सकते हैं, और वो पूछ सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन कितना परसेंटेज है, 2 ही है, 50% और 50% p ऑर्बिटल का। डन। इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं और अलग अलग बनाने को बोल सकते हैं। हाँ बोलो।
कौन सा पॉजिटिव बोलना है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, हाँ वो हो गया ना ओवरलैपिंग, यहाँ पे हो रहा है, सपोज ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रहा है, डन। पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ हाँ, नेगेटिव बाहर है इस साइड, उसके साथ किसी को ओवरलैप, देखो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो या तो पॉजिटिव साइड में, एक ही इलेक्ट्रॉन है सपोज, ओके, एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव साइड में होगा या तो नेगेटिव साइड में होगा, दोनों जगह पे नहीं होगा, नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ये मेरा ये ऐसा समझो, ये एक पॉजिटिव ओवरलैप है, एक नेगेटिव, डन। ओवरलैप मतलब एक लोब है, इसको लोब बोलते हैं, ये शेप को क्या बोलते हैं? शेप को बोलते हैं लोब, ओके। तो ये एक लोब है और उसके ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला दूसरा लोब है। यहां एक इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां नहीं होगा, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन होगा तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। हम तो क्या बोल रहे हैं कि 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मेरा 2px है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, अगर मैंने ऐसा बना दिया तो क्या हो जाएगा, 2px में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन एक ही है तो यहाँ पे प्लस वाला आ गया तो माइनस वाले में कुछ होगा ही नहीं। अगर यहाँ बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा, वो खाली रहेगा। तो जीरो नहीं हो जाएगा? क्या जीरो? जीरो नहीं, जीरो ओवरलैपिंग का केस भी हमने बताया था, कैसे था? ऐसे और ऐसे, या तो फिर ऐसे और ऐसे, तो यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, और ये एस और पी का ओवरलैपिंग लाइक दिस, तो ही जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं है, डन। इसका तो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, जीरो कैसे? ये एक ऑर्बिटल है px, उसका ये दूसरी px, ये है सपोज 2px और उसका 3px के साथ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा है, अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ये है हमारी कौन सी 2px, मान लो अभी तो वो तो हाइब्रिडाइज हो गई है, लेकिन 2px है और उसका ओवरलैपिंग किसके साथ हो रहा है? क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है? 3p, तो उसकी भी 3px है, तो ये 3px यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, डन। आया समझ में? पक्का? ऐसे ही सारे करने हैं। चलो, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एसपीडी, ओके। पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, this type of hybridization involves the mixing of one s and one p orbital resulting in the formation of two equivalent sp hybrid orbitals, okay. The suitable orbitals for sp hybridization are s and pz, जैसे मैंने बोला suitable कौन सी होगी? s and pz। तुम अगर px और py बोलोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन suitable कौन सी है? pz। वो क्यों suitable? वो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ओके, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। जैसे कि हम एक्स वाई जेड कैसे लेते हैं? एक्स ऐसे, फिर वाई ऐसे बाहर और जेड वर्टिकल, ओके, तो उसकी प्रॉपर्टी है। तो एस एंड पी जेड, इफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर टू लाई अलोंग द जेड एक्सिस, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर रहेगी तो पी जेड आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर एक्स एक्सिस पर रहेगी तो पी एक्स आएगा, सिंपल है, ओके। Each sp hybrid orbitals has 50 s character and 50 p character, क्यों? यही है 100%, तो ये 50-50 हो गया, डन। कल बताया था sp2 होगा तो क्या ये पूरा 100% है, तो तीन लोग हैं तो 100/3 दैट इज 33s और बाकी का p, ओके। और अगर sp3 है तो चार हो गए तो 100/4 दैट इज s का कितना हो गया? 25%, ओके, सिंपल है। चलो, next, such a molecule in which the central atom is sp hybridized, central atom हमारा कौन है? बेरिलियम, और बेरिलियम का ही कौन है? sp hybridized, and linked directly to two other central atoms possesses linear geometry. This type of hybridization is also known as diagonal hybridization. तो इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, जिसमें जो सेंट्रल एटम है वो sp हाइब्रिडाइज हो और वो sp हाइब्रिडाइज दूसरे सेंट्रल एटम के साथ, दूसरे दो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे बोलेंगे हम क्या? डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, डन। The two sp hybrid points in the opposite direction along the z-axis with projecting positive lobes and very small negative lobes like this, okay, which provides more effective overlapping resulting in the formation of stronger bonds. तो वही हमें BeCl2 का बताया गया है। देखो कहाँ है? हाँ ये रहा, देखो। तो ये Be है, ये Be का हमारा sp का, तो sp का क्या? ये हमारा s का पॉजिटिव और वही sp का ये नेगेटिव। वैसे तो दो है ना, लेकिन
एक sp थोड़ी है, दो हाइब्रिडाइजेशन बनी ना, तो ये एक और एक की पॉजिटिव नेगेटिव और ये दूसरी उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, अब दूसरा कौन आ रहा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन की पीजेड, तो क्लोरीन की एक पीजेड, एक क्लोरीन की एक पीजेड उसका पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे क्लोरीन का दूसरा पीजेड तो उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव 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 मिक्स हो रहा है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। सेम हो तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, डिफरेंट हो तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। अगर नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है तो भी पॉजिटिव, क्योंकि सेम है ना नेगेटिव और नेगेटिव। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो तो हमारा नेगेटिव ओवरलैपिंग है। मतलब येलो कलर है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, येलो और ऑरेंज है तो नेगेटिव, ऑरेंज है तो भी पॉजिटिव, सेम हो तो पॉजिटिव और सेम ना हो तो नेगेटिव, दैट्स इट। ओके, चलो, तो ये हमारा था BeCl2 का एग्जांपल। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, फिर एक्साइटेड स्टेट में ये प्रमोटेड हो जाएंगे 2pz में। ओके, अकाउंट फॉर इट्स bivalency, 1 2s and 1 2p orbital gets hybridized to form sp hybridized orbitals. These two sp, देखो यह शॉर्ट नोट के तरीके से भी, शॉर्ट नोट ओके, सो ये शॉर्ट नोट के तरीके से भी पूछा जा सकता है और 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। लेकिन हिस्ट्री ऐसा दिखा रही है, मतलब PYQ ऐसा बता रहे हैं कि दो एग्जाम्पल है PCl5 और SF6, ये दो एग्जाम्पल शॉर्ट नोट के तरीके से ज्यादा पूछे जाते हैं और बाकी सारे एग्जाम्पल्स एक एक मार्क में ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, हिस्ट्री PYQ बता रहा हूँ। ओके, कि PYQ के अकॉर्डिंगली क्या है, और सारी स्कूल के या गवर्नमेंट के जो 11th के पेपर निकलते हैं, गवर्नमेंट के जहाँ जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर। ओके, तो वो हिस्ट्री क्या शो कर रही है, दो एग्जाम्पल हमें देखने हैं आगे जाके जिसमें d ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो PCl5 एंड SF6, ये दो एग्जाम्पल्स में क्या एंगल है क्या है वो भी 1 मार्क में तो आएगा, वो मत समझना वो 1 मार्क में नहीं आएगा। 1 मार्क में सब कुछ आ सकता है, लेकिन शॉर्ट नोट के रूप में SF6 एंड PCl5 ज्यादा पूछे जाते हैं और ये सब कम पूछे जाते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। वो करना तो सब कुछ ही है, ये तो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके, these two sp hybridized orbitals are oriented in opposite direction forming an angle of 180 degree. Yes, each of the sp hybridized orbital overlap with the 2p orbital of chlorine axially and form 2 BeCl sigma bonds, and this is shown in the figure. That's it. Okay, ये हो गया, समझ में आया। जित फिक्स कर लो कि एक शॉर्ट नोट पूछी जाए तो उसमें मैं कितना लिखूंगी या लिखूंगा। तो सबसे पहले तो तुम जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके बारे में लिखोगे कि भाई sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो पहले तो लिखो कि sp हाइब्रिडाइजेशन कब और कैसे होगा। ओके, देखो फिर से बताता हूँ, देखो क्या क्या लिखना है, यहाँ से स्टार्ट किया। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, इसमें क्या हो रहा है, तो एक s और एक p इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो लिखना है। ओके, तो उसकी पहले डेफिनेशन लिखो। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोला है कि सूटेबल कौन सा है, वो ना लिखो तो भी चलेगा, छोड़ो चलो। देन ईच एसपी, अभी ये कौन सा कितना परसेंटेज, ये एसपी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन दे दो, फिर उसके बाद उनका परसेंटेज दिखाओ, फिर एंगल जो बनता है एंगल भी बता दो, एंगल भी बता दो। ओके, सो परसेंटेज आ गया। मॉलिक्यूल विद सेंट्रल एटम एसपी हाइब्रिडाइज इज लिंक, तो डेफिनेशन को ही फिर से एक बार बता दो। ओके, अगेन इसी चीज को देखो, ये तुमने कॉमन लिया है, पहले जो डेफिनेशन लिखोगे वो कॉमन लिखोगे। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s and 1p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टुगेदर, ऐसे लिखोगे। अभी अगेन में लिखोगे ना, तो अगेन में क्या लिखोगे, जो है, जो s और जो p है, मतलब अगर 2s है तो 2s लिखोगे, 3p है तो 3p लिखोगे, 2p है तो 2p लिखोगे। डन। उसमें थोड़ा तो अलग होना चाहिए ना, सेम ही चीज लिखने वाले हो तो अगेन डेफिनेशन ही लिखोगे तुम, लेकिन पर्टिकुलर लिखोगे। ओके, से एग्जांपल वाइज पर्टिकुलर एग्जांपल के रिलेटेड 1s 2s ऑर्बिटल को डिफाइन करोगे, फिर उसमें एंगल भी लिख देना, उसका कोई निकनेम हो तो निकनेम भी दो भाई, दूसरा नेम। ओके, तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स इट। अब उसमें वापस ये पॉजिटिव नेगेटिव लोब की बात की है, वो सब लिखो ना लिखो चलता है। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो बॉन्ड के बारे में बात करना है गया ना, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है
और पाई बॉन्ड बनता है उसके बारे में बता दो कि एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, जो भी जितना भी बनता है वो बता दो। ये 5 पॉइंट बनाए तो ये 5 पॉइंट सब में ही आने चाहिए, तो ये फिर शॉर्ट नोट याद रहेगी। अब कोई बोलेगा कि चलो एमोनिया के लिए एमोनिया हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट नोट लिखो, तो क्या करेंगे? पहले तो एमोनिया में हमें पता है sp3 होता है, तो पहले sp3 को समझाएंगे, एक s और 3 p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर परसेंटेज बताएंगे। तो पता ही है sp3 मतलब टोटल 4 है, 100/4 मतलब 25। सो इन दिस s ऑर्बिटल का कैरेक्टर होता है 25% और p का होता है 75%। अच्छा, फिर अगेन डेफिनेशन, तो उसमें एमोनिया लिया है तो एमोनिया में 2s और 2p आएगा। ओके, नाइट्रोजन का, एमोनिया मतलब नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का 2s और 2p आएगा, तो उसको डिफाइन करके फिर से 2s एंड 2p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, वैसे बता दो डेफिनेशन फिर से। फिर उनके बीच का एंगल बता दो, तो sp3 में एंगल होता है 109.5, लेकिन अकॉर्डिंग टू उसमें एडिशनल सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू VSEPR द एंगल रिड्यूस टू 107 वो वाटर वाला। ओके, सो 107 वो एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, देन निकनेम आता हो तो, नहीं तो जाने दो। हाँ, निकनेम की जगह तुम शेप लिख सकते हो, शेप जो हमने पढ़े थे। ओके, कि भाई ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल और से बेंट शेप, याद आया? दैट यू कैन टेट्राहेड्रल, मीथेन के केस में टेट्राहेड्रल हमने पढ़ा था, H2O के केस में बेंट शेप हमने पढ़ा था, वो मैंने बोला ना याद रखना। तो वो यहाँ पे एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हो कि शेप कैसा बनता है वो। फिर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनेंगे वो, तो एमोनिया में तो सभी के सभी क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं। एंड दैट्स इट, शेप भी हमने बोल दिया। अंडरस्टैंड? ये बन गई शॉर्ट नोट, रटने की क्या जरूरत, डन। ओके, जो कुछ एडिशनल हो वो याद आए तो लिख लो, और एडिशनल कुछ है ऑलरेडी बुक में उसको नोट डाउन ही कर लो, भाई ये एडिशनल है, बाकी सब तो जो कॉमन है वो सब हम लिखने ही वाले। ओके अलग से कुछ हाईलाइट कर लो। ओके चलो, तो ये हमारा हो गया पहला। नेक्स्ट देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेम डिटो, यहाँ पे एक s और 2 p। ओके, फिर परसेंटेज कितना होगा, 3 हो गए हैं अब s और p2, तो 3 हो गए हैं 100/3 दैट इज 33.33। ओके, ऐसे लिख लो 33.33, और दूसरे के केस में या फिर 33 लिखो और दूसरे के केस में 67 लिख देना। s में 33 और p का कितना 67। ओके, और अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि भाई s का कितना कैरेक्टर होगा, तो उसमें दोनों ऑप्शन है, 33 भी है और 33.33 भी है, तो फिर 33.33 लिखो अगर ऐसा पूछा तो। ओके, फिर एंगल बता दो, तो sp और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं sp2, तो sp2 में होता है 120 डिग्री, याद रख लो। sp में होता है 180, sp2 में होता है 120, कम होता जा रहा है देखो, sp3 में होता है 109.5। डन। ओके, sp ऐसे पहला जो BeCl2 बनाया वो, ये क्लोरीन 180, फिर एक p बढ़ा दो तो sp2, एंगल कम कर दो तो 120, और p एक बढ़ा दो। ओके, तो देखो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 360/2 180, 360/3 120। अब यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि px py pz 90 डिग्री पे है इसीलिए यहाँ पे 4 करोगे तो 90 आ जाएगा, लेकिन 90 पे नहीं होगी, 90 पे 3 हो सकती है, 4 नहीं होगी, यहाँ पर 4 है हमारे पास। ओके, सो sp3 में कितना आता है 109.5 डिग्री। डन। ये बेसिकली इतना होना चाहिए, लेकिन VSEPR लगाना, वाटर के केस में 104.5, एमोनिया के केस में 107। डन। अभी मीथेन बनाया तुमने sp3 में, तो उसमें एग्जैक्ट 109.5 डिग्री। ओके, लाइक दैट एग्जांपल दे दो। ठीक है, चलो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं। हाँ, in this hybridization there is involvement of 1s and 2p orbital in the order to form 3 equivalent sp2 hybridized orbital। पता ही है, चलो पता ही है, फिर भी कौन सा कर रहे हैं हम, sp2, और एग्जांपल किसका लेंगे, sp2 के लिए sp बोरॉन ले लेते हैं, BeCl3, 4 हो गए ना, BeCl2 एंड BeCl3। हाँ, बोरॉन मतलब 5, तो मतलब 1s2 2s2
2px1 हो गए 5। अब b स्टार लिखते हैं। सो 1s22 का काम नहीं है। 2px1 2py1 डन। एक इलेक्ट्रॉन गया 2 बन गया हाइब्रिडाइज। क्या बन गया? s और p2। तो बोरॉन यहां गया। अब देखो बोरॉन के पास कितने हैं? 5 है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर उसे मिल जाएंगे तो वो शेयरिंग हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, उनको भी एक एक ही चाहिए। डन। ओके। सो अभी वो कैसे आ जाएंगे? अभी यहाँ पे कितने हैं? 4 लोग हैं ना। क्लोरीन 3 लोग, तो 3 मतलब से एक ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। अगर 3 होते BCl2 तो हमने बनाया ना, तो BCl3 ऐसे 120 डिग्री वाला बनेगा। ये रहा BCl3 है ना। हाँ लिखा हुआ है BCl3। तो हम कैसे ऐसे बना देंगे 120, मतलब वो ट्राइंगल बनाया था ना, ये BCl3 का ऐसे यहाँ पे बोरॉन, फिर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो ये कितना हो गया? 120 120 120, ट्राइंगल के बीच का एंगल। डन। बीच वाला एंगल, हाँ ये ट्राइंगल है। तो 120 120 120 हो गया ना 360। ओके। तो BCl3 ऐसे ही बनाया था हमने, लुईस डॉट स्ट्रक्चर BCl3 का बनाया था हमने। ओके। सो वैसे बना दिया, लेकिन उसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो ये बोरॉन बीच में है, तो क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पे जो हम बॉन्ड बनाते थे उसकी जगह ऐसा लोब बना दो। फिर यहाँ पे बॉन्ड बनाते थे तो उसकी जगह लोब बना दो। यहाँ पर भी बॉन्ड बनाते तो उसकी जगह लोब बना दो। अब ये पॉजिटिव लोब बनाए हुए हैं, तो नेगेटिव लोब तुम उनके अंदर भी बना सकते हो या साइड में भी बना सकते हो, योर चॉइस। ये लोग हमने वो उसमें नहीं पढ़ा था ना, कल वो एसपी ओवरलैपिंग नहीं, ओवरलैपिंग में हम जो ऐसे करते थे ना, ऐसे। हाँ। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, हाँ। वही है ये वही है। लेकिन नेगेटिव वाला जो पीछे होता है, मतलब अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, तो ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तो ये नेगेटिव को मैं दूसरी साइड शो ना करके यहीं पे शो कर रहा हूँ। है वही चीज लेकिन शो अलग तरीके से कर रहा है। ओके। तो ये जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही, नेगेटिव को मैंने यहाँ शो कर दिया, या मैंने नेगेटिव को जैसा है वैसा शो किया, या फिर मैंने नेगेटिव को कहीं और शो किया। मतलब कि मुझे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखानी है, बस 2 होनी चाहिए। ओके। तो नेगेटिव वाला मैं सपोज ये पॉजिटिव लिखा दिया, तो नेगेटिव यहाँ पे शो कर दिया। ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा ना करना हो तो तुम नेगेटिव यहाँ भी 1 2 और 3 ऐसा भी शो कर सकते हो, अलग बाहर। और ऐसा ना करना हो तो फिर इसके पीछे दिखाना पड़ेगा मुझे। तो इसके पीछे तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसके पीछे तो मुझे ऐसा करना, ये 1 है तो ये 1 है तो वैसा यहाँ पे दूसरा, फिर ये दूसरा है वैसा तीसरा, और ये तीसरा है ऐसा। ओके। तो ये कंफ्यूजिंग ना हो जाए इसलिए हम ऐसे ड्रॉ कर, है वही चीज है वो, ये इसके पीछे ये वाला है ना, उसी को मैंने ऐसे छोटा करके दिखाया हुआ। डन। है वही चीज। ओके। हाँ, तो ये ऐसे बना दिया। और इसके अंदर बना दो। बुक में शायद अंदर बाहर बनाया है ना, बाहर बनाया, लेकिन हम अंदर बनाए बाहर बनाए, बनाना है, दैट्स इट। माइनस माइनस माइनस। ओके। अब क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन में भी क्या होगा? 2p ही होगा, सॉरी 3p होगा, 3p। ओके। तो यहां पर भी आएगी ऐसी, ऐसे यहां पे हो गया। डन। ओके। तो देखो यहाँ पे जूम करके, ये हमारा बोरॉन बीच में, ये 1 ये 2 और ये 3 आ गए। 3 जो हमने ऐसे ड्रॉ किया है 120 ट्राइंगल वाले, वो उन्होंने ऐसे ट्राइंगल बनाए हैं, कोई बात नहीं। डन। ओके। ये 3 हो गए। अब उनके माइनस, तो उनके माइनस ऐसे अंदर शो कर दो। अगर गंदा नहीं लगाना है, इतना अच्छा क्लीन ड्रॉ कर सकते हो तो फिर ऐसे ही बाहर ड्रॉ करो, कोई बात नहीं। ओके। तो ये ऐसे हमने उनके माइनस भी दिखा दिए, ठीक है। अब क्लोरीन लाना है, तो क्लोरीन कहाँ पे आएगा? इनकी जो एक्स्ट्रा 1 1 वाली है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स 1 1 1 वाली, वहां पर आ जाएगा एक क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। तो ये क्लोरीन का आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दूसरे क्लोरीन का पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये तीसरे क्लोरीन का पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गया। और सारे क्या बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा, दैट्स इट।
सिंपल है। तो ये हो गया हमारा BCl5, देखो लिखा हुआ ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा। डन, ओके। ज्यादा कुछ है नहीं, सब में सेम जैसा ही है। देखो BCl3 मॉलिक्यूल द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, फिर वही चीज लिखी हुई है कि किन के बीच में होगा। एज अ रिजल्ट बोरोन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वही सब बातें सेम। देयरफॉर इन फिगर जियोमेट्री इज, देखो ये इंपॉर्टेंट, जियोमेट्री इज शेप लिखना इंपॉर्टेंट है। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब प्लेन में ट्राइंगल है। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब क्या, ट्राइंगल लेकिन एक ही प्लेन वाला ट्राइंगल, मतलब जस्ट लाइक 2D के भाई ये ऐसे देख रहा हूँ, यहीं पे ट्राइंगल है, ऐसे बाहर नहीं आ रहा है। वो बाहर आए वो फिर पिरामिडल हो जाएगा, दूसरे प्लेन में चला जाएगा। मतलब ये तो ये ट्राइगोनल प्लेनर मतलब यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नीचे ऐसे ड्रॉ कर दिया तो वो एक ही प्लेन है। ये पूरा नीचे फ्लोर एक प्लेन है और वो ट्राइपॉड का हमारा जो स्टैंड है वो क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है। तो ये क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर वो ट्राइगोनल प्लेनर है और किसी के साथ यहाँ पे भी जुड़ रहा है तो वो बन जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। और फिर ये ऊपर पिरामिडल बन रहा है और ये ट्राइंगल है और वैसा नीचे भी पिरामिड बन रहा है। मतलब ऐसे बीच में ऐसे ट्राइंगल, जैसे मैं बीच में हूँ, यहाँ से मैंने उस यहाँ से मैं खड़ा हूँ, वहाँ से मैंने वहाँ बॉन्ड बनाया और वहाँ बॉन्ड बनाया, ओके, और उन लोगों ने भी बॉन्ड बनाया, तो वैसे। और यहाँ पर तो ट्राइंगल बन गया ये। अब यहाँ से मैं यहाँ से नहीं, मतलब वो बीच में से, ये जो ट्राइंगल बना उसके बीच में से ऊपर भी जा रहा है, ओके। तो ये जो सरफेस है वहाँ से ऐसे ऊपर प्लेन, ये जो सरफेस है वहाँ से भी ऊपर, उनकी जो वहाँ से भी तो ऊपर बन गया। ऐसे ऊपर एक बनेगा तो पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। वैसे स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है, बेस स्क्वायर ऊपर पिरामिड, तो ये ट्राइगोनल पिरामिड। अगर नीचे भी होगा तो ट्राइगोनल डाई पिरामिडल। ट्राइगोनल डाई, ऊपर है तो एक पिरामिडल, दो ऊपर भी और नीचे भी है तो डाई पिरामिडल। डन, ओके। तो यहां पर एंगल शेप लिख देना, ट्राइगोनल प्लेनर विथ CL-BCl बॉन्ड एंगल 120। CL-BCl मतलब दिस एंगल इज 120 डिग्री, ओके। नेक्स्ट है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। चलो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने बहुत कुछ ऑलरेडी देख लिया है, चलते ही जा रहे, ओके। अच्छा चलो, कहाँ गया sp3, ये रहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने मीथेन में देखा था, हमने एमोनिया में देखा था, हमने वाटर में भी देखा था, सेम वही है, कोई अलग बात नहीं है, ओके। तो आराम से पढ़ते हैं। हाँ, अभी नहीं बना रहा हूं, चलेगा ना। मीथेन का केस है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट में कार्बन में क्या होता था, 1s2 2s2 और 2p2 था, तो ये जो 2s2 वाला है वो एक s वहां चला जाएगा। डन, ओके। तो वो क्या बन गया, s और p3 बन गया, ओके। फिर ये बना दिया और फिर वैसे ही जो हम बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे नहीं स्क्वायर बनाया था, ऐसे बनाया था, तो ऐसे 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 ऐसे। तो ये कुछ नहीं, इसमें लोब बनाओ भाई, ये लोब बनाया, यहाँ लोब बनाया, यहाँ लोब बनाया और यहाँ पे लोब बनाया, जहाँ पे बॉन्ड बनाते थे वहाँ पे लोब बना दिया। अब ये उनका माइनस वाला लोब बना दिया, दैट्स इट। और यहाँ पर H आ रहा है तो H का स्फेरिकल शेप है, तो ये ऐसे गोला बना दिया यहाँ पे। डन, ओके। तो वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं, ओके। फिर एमोनिया में भी हमने sp3 लिया था, तो उसमें पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हाँ, 1s2 2s2 एंड 2p3। डन, तो 2p3 हो गई भाई, एक और 2s2 तो हमने रूल्स में पढ़ा था, क्या जरूरी नहीं है कि प्रमोट हो जाए इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पे कोई प्रमोशन होगा नहीं, फिर भी इंटरमिक्सिंग होगा, एक s और 3 p के बीच में इंटरमिक्सिंग होगा। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं जंप मार के जा रहा नहीं है, 2s2 है और 2px 2py 2pz में भी एक है, फिर भी इंटरमिक्सिंग हो गई और सब सेम एनर्जी लेवल की हो गई। अगेन क्या बना, sp3। नेक्स्ट वाटर के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑक्सीजन। क्यों सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन।
डिग्री भी हो जाएगा। नहीं। एमोनिया में भी क्यों एन? नहीं, एमोनिया में भी क्यों एन, CH4 में भी क्यों C, उसी को क्यों सेंटर में ले रहे हैं? सर ब्लू का तो बॉन्ड बना नहीं तो वो तो H भी बनाता है ना। नहीं, एच को बीच में रखेंगे तो कैसे बनेगा? हाँ वैसे H को बीच में रखेंगे तो सबके साथ बनेगा नहीं, बट दैट इज नॉट द रीजन। उस दिन बताया था कि क्यों सेंट्रल एटम कैसे चूज करते हैं, वो मेथड हम पढ़ रहे थे तब आया था सेंटेंस और मैंने बताया भी था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाँ 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 लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो सेंट्रल में रहता है। नहीं, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल में नहीं रहता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंट्रल में रहता है। जैसे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो वो सेंटर में, एमोनिया में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सेंटर में, वाटर में ऑक्सीजन मोर नेगेटिव है कंपेयर टू द हाइड्रोजन इसलिए वो सेंटर में। BCl बोरोन एंड क्लोरीन, ओके सो यहाँ पर तो दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोन और क्लोरीन दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हेलोजन ग्रुप है फ्लोरीन, तो यहाँ पर तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ज्यादा कौन है फिर उनका स्ट्रक्चर देखा जाएगा। पहला केस कौन सा, बी, और पहला केस कौन सा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंटर में और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एंड पर। अब दूसरा केस, जैसे ऐसा केस आ जाए तो BCl ले लिया हमने, ओके तो BCl3 ले लिया, अभी बोरॉन वो भी P ब्लॉक का है और क्लोरीन वो भी P ब्लॉक का है, दोनों ही P ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ओके दोनों P ब्लॉक के हैं मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, S ब्लॉक वाले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, P ब्लॉक वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें भी क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी सेंटर में हमने क्या लिया, बोरोन को लिया। सो क्यों बोरोन को लिया, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर क्लोरीन बीच में, जैसे अभी निर्भय ने नहीं बोला कि हाइड्रोजन को बीच में रखेंगे तो कैसे बॉन्ड बनेगा, वो रीजन तो सही है लेकिन उसके पहले भी रीजन क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर आएगा हमारा क्या, अच्छा क्लोरीन को बीच में रख दिया, अब रखो दूसरे दो क्लोरीन और बोरोन को रखो, तो क्लोरीन को तो रख सकते हैं, बोरोन को रख सकते नहीं है, डन, ओके सो इसलिए बोरोन को बीच में हमने रखा था, ओके चलो। सो एमोनिया के केस में भी नाइट्रोजन बीच में रहेगा, ओके सेंट्रल एटम नाइट्रोजन वो देखा हमने, और वाटर के केस में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, तो 1s2 2s2 एंड 2p2 नहीं 2p4, ओके 1s2 2s2 एंड 2p4, डन, समझ में आ गया। वहां पर भी कौन सा हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ओके सब में एंगल क्या होना चाहिए, 109.5 और VSEPR के अकॉर्डिंगली मीथेन में उतना ही रहता है और एमोनिया में 107 और वाटर में 104.5, यस ओके चलो। So this type of hybridization can be explained by taking the example of methane molecule in which there is mixing of one s orbital and 3p orbital of the valence shell to form 4sp3 hybrid orbital of equivalent energy and shape। देखो जो चीज कितने मतलब ऐसे पूरा ऐसे सब कुछ आ जाए वैसे पूरा एक सेंटेंस बनाया है, लेकिन जो हमें पता है वही चीज लिखी हुई है, ओके। Then there is 25% S character and 75% P character in each sp3 hybridized orbital, okay. The 4 sp3 hybrid orbitals so formed are directed towards the four corner of the tetrahedron। जो ये tetrahedron है उसके four corner में ये spread हो जाएगी such that the repulsion between the electron pair will be minimum and the distance between the electron pair will be maximum, yes। वैसा वो जब भी याद आए तो चिपका दो, ओके तो थोड़ा लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं। The angle between the sp3 hybridized orbital should be 109.5 डिग्री, इसमें तो उतना ही रह रहा है इसलिए इन्होंने इज लिख दिया है, ओके सो 109.5 ये रहा मीथेन हमारा। देखो तो ये जो मीथेन है ये एंगल है, देखो जो हमारा ये कार्बन, ओके और ये पर्टिकुलर पे ये 2D वाला समझो, यहाँ पर से यहाँ पे क्या बन रहा है, ऐसे एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है और एक हाइड्रोजन क्या है ऊपर, ओके तो ये ऐसे बन रहा है H H H, ये कार्बन है तो कार्बन के चार देखो चार ऑर्बिटल्स है ना हमारी, कौन कौन सी अभी हमने देखी थी ना, sp3 चार ऑर्बिटल हो गई, sp3 कौन कितनी हो गई 4, तो कार्बन तो 1 2 3
4, 4 बना दिए sp ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन की तो उसमें तो स्फीयर ही बनाना है, बना दिया। जो हम बॉन्ड बनाते थे कार्बन और फिर ऐसे बॉन्ड बनाते थे ना हम एग्जैक्टली 90 डिग्री पर, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो जहां बॉन्ड बनाया है वहीं पे लोब बनाओ। अभी 4 तो एग्जैक्टली बना नहीं सकते, थोड़ा बहुत यहाँ पे रिपल्जन की वजह से आगे पीछे होगा, लेकिन तुमने एग्जैक्ट बना दिया, 1 मार्क भी कट नहीं होगा, आधा मार्क भी कट नहीं होगा, ऐसे करके लोब बना। ओके, और फिर इनको जोड़ना भी है। ओके देखो ये H H H ये सब जुड़ गए, तो इनको जोड़ना भी है, 1 2 ऐसे। डन, समझ में आ रहा है पक्का? ओके, तो ये हमारा बन गया डायरेक्टली। ओके चलो, हाँ हाइड्रोजन के पास सर्कल बनाना। हाँ हाइड्रोजन की सर्कल ही बनाने, ये तो मैं सिर्फ कार्बन के लोग बनाए, इसका सर्कल, इसका सर्कल, इसका भी सर्कल और इसका भी सर्कल, सबके सर्कल ही बनाए। इसका वो माइनस वाला नहीं, माइनस वाला बनाना है ना, उन्होंने नहीं बनाया, हम बना देंगे। ऐसे अंदर बना दो, ऐसे अंदर बना दो, अंदर बना सकते हो या ऐसे साइड में भी बना सकते हो, साइड वाले से अंदर वाला अच्छा है। Okay, बनाना पड़ता है, यस बनाना पड़ता है, बनाना है। बुक में बनाया नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन बनाना पड़ता है। देखो इसमें यहाँ पर भी नहीं दिखाया गया है, देखो सिर्फ प्लस प्लस प्लस, माइनस भी बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो वो बना दो। अब देखो हाइड्रोजन का माइनस कहाँ? हाइड्रोजन का तो एक ही होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, स्फेरिकल है ना वो तो। ओके, मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि आधे पार्ट में ऐसा वेव फंक्शन है और आधे पार्ट में ऐसा वेव फंक्शन। वो कब, जब वेव फंक्शन हम और डम्बल शेप और डबल डम्बल शेप लेते थे तब। यहाँ पर तो स्फेरिकल है, गोल ही, ऐसे कि भाई इतने रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो उसका शेप तो स्फेरिकल है। ओके, तो उसमें फिर बड़ा स्फीयर छोटा स्फीयर ऐसा नहीं करेंगे। ओके, वो पूरा स्फीयर ही है। हाँ देखो, तो ये पूरा ये देखो, ये है हमारा ब्लैक कलर का एस, और फिर देखो कितना ये पता ही नहीं चल रहा है क्या है क्या है। ओके, क्यों नहीं पता चल रहा है? px है, तो px के लिए तुम्हें शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, फिर px के लिए करोगे, उसके लिए 2 होंगे प्लस और माइनस, फिर py के लिए भी 2 होंगे प्लस और माइनस, और pz के लिए भी 2 होंगे प्लस और माइनस। तो px py और pz देखो ये रहे, हाँ ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। और ये जो s है वो बड़ा वाला s, ये ब्लैक कलर का जो है वो है s। ये शेप दिखाया गया है। अब ये px py pz थोड़ी है, अब तो वो हाइब्रिडाइज्ड है, अब तो वो हाइब्रिडाइज्ड है। तो हाइब्रिडाइज्ड के लिए ऐसा शेप बनाया गया है, नहीं तो फिर हम सोचेंगे px के लिए गोला क्यों बनाया। अंडरस्टूड? ओके, लेकिन ये हाइब्रिडाइज के लिए। तुम्हें ये फिगर सारी बनानी नहीं है, तुम सिंपली ये फिगर और से हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाओ। ओके, ये भी नहीं बनाना है तुम्हें, सिर्फ यही फिगर बनानी है, यही फिगर समझनी भी है। ओके, ट्राइगोनल, वहां इससे पहले जो हमने बनाया था उसमें क्या बन रहा था? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, और ये टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। क्या बन रहा है? टेट्राहेड्रॉन, जस्ट लाइक हमारा पैरेललोग्राम। ओके, वैसा बन रहा है। ये कार्बन बीच में है और यहाँ बीच में से ऐसे 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 और ऐसे ऊपर 4 जगह बन गया। ओके, एंड जहां जहां ऊपर ऑर्बिटल्स हैं हमारी, वहां पे स्फीयर ज्वाइन हो गया। डन। ओके, तो ये हो गया हमारा sp3। The structure of ammonia and water molecules can also be explained with the help of sp3. In ammonia, valence shell outer electronic configuration in the nitrogen. वापस वही सारी कहानी लिखी हुई है। okay. देखो जहां पे कार्बन था वहां पे नाइट्रोजन क्या सेम डिट्टो ही बनाया है। देखो ये जो है वही है, कुछ फर्क दिख रहा है? ये कार्बन की जगह नाइट्रोजन है, जैसे ये शेप था वैसा ही तो शेप है। डन। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं था। वहां पर सारे कार्बन के जो सारे 4 इलेक्ट्रॉन है वो सबके साथ एक एक शेयरिंग हाइड्रोजन का हो जाता था। यहाँ पर ऐसा हो रहा नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर रह रही है। तो ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आने वाला, इसलिए वहां पे लोन पेयर है। ओके, तो दैट्स इट, वही है। हाँ, तो अब मैं पढ़ता नहीं हूँ, जो ऐसा पल लगे वो पढ़ता हूँ। The molecule thus gets distorted, पहले रिपल्शन वाला। ओके,
we know that the force of repulsion between a lone pair and a bond pair is more than that of the force of repulsion between the two bond pair of electron। ये तो हमें पता ही है। ओके, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे थोड़ा कम, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम। ओके, तो वही सेंटेंस लिखा हुआ है। द मॉलिक्यूल दस गेट, अभी एक लोन पेयर है तो वो इन लोगों के बीच में, ये सपोज ये नाइट्रोजन है, ये सारी बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, तो इनके बीच में भी रिपल्शन लगेगा, लेकिन इनके बीच में और इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा लगेगा, इसलिए वो ऐसे डिस्टॉर्ट कर देगा, तो 109.5 ना होके 107 हो जाएगा। सो thus get distorted and the bond angle is reduced to 107 degree from 109.5 degree. The geometry of such a molecule will be pyramidal as shown in the figure. Done? तो ऐसा पिरामिडल, उसमें भी ऐसा ही पिरामिडल, सेम। कैसा पिरामिडल? वही ये ट्रायंगल, यहाँ पे बीच में सपोज हमने डाल दिया एक चौथा। डन? ये नीचे ट्रायंगल, ओके, और एक ऊपर है, मतलब जैसे ऐसा समझो, ये कार्बन, वो हाइड्रोजन, ओके, और तीसरा बीच में होगा वो हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। डन? देखो फिर से, कार्बन एकदम बीच में, मतलब से यहाँ पर ये कार्बन, नीचे और ये एक ऊपर। समझ में आ रहा है? तो है तो पिरामिडल, बाहर से देखोगे तो तुम्हें कार्बन दिखेगा ही नहीं, बाहर से देखोगे तो तुम्हें कार्बन दिखेगा ही नहीं। ये हमारा जो ट्राइपॉड है, ये स्टैंड है मोबाइल का, उसी को समझो। ओके, क्या 1 2 और 3 सरफेस हुई ना, ट्रायंगुलर पिरामिड है ये, नीचे ट्रायंगल बन रहा है और पिरामिड भी है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब क्या? ट्रायंगल और फिर ये जो ट्रायंगल बना है, जैसे मैं सेंटर में हूँ और वो है, तो ऐसी सरफेस और वैसी सरफेस, वो सब ऐसे ऊपर एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है, तो वो हो गया पिरामिडल। और बीच में ये जो ट्रायंगल बेस है और वो टॉप है, उसके बीच में यहाँ पर है हमारा कार्बन और नाइट्रोजन। डन? ओके, तो इसीलिए बोला है, देखो यहाँ पर ये बीच में कार्बन, फिर ये देखो यहाँ से यहाँ नीचे आया एक लोब, यहाँ, तो वो जो सरफेस है वो एक ही प्लेन में है। ओके, मतलब ऐसे नीचे तीनों के तीनों नीचे है और दूसरा जा रहा है ऊपर। ओके, वैसे ही यहाँ पर सेम डिट्टो। ओके, नाइट्रोजन ये साइड में गया, ये दूसरी साइड गया, और ये नीचे गया और ये ऊपर गया, तो उसीलिए बोला है क्या? पिरामिडल एज शोन इन दी फिगर। तो ये कौन सा पिरामिडल है? से ट्रायंगुलर पिरामिडल। डन? पक्का? ओके, समझ में आ रहा है ना? चलो, एंड नेक्स्ट H2O। तो H2O में तो वो जो बैंड शेप बनता है वही। इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल द 4 ऑक्सीजन। ओके, देखो इन दोनों के केस में एग्जैक्टली तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि सेम है, मतलब ये भी ट्रायंगुलर पिरामिडल, ये भी ट्रायंगुलर पिरामिडल, लेकिन हमने जो VSEPR में डिस्कस किया था वो टेट्राहेड्रल शेप, ऐसे ये जो हमने इसके पहले ड्रॉ किया ना 2D में, ऐसा शेप मिल रहा था। वो शेप मतलब क्या? वो शेप मतलब जैसे ये फैन है, वहां पर एक हाइड्रोजन है, ये फैन है, वहां पर एक हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ पर C है सपोज, तो एक C, H1 H2 H3 और ये H4, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल हो गया। समझ में आ रहा है? स्क्वायर पिरामिडल और ट्रायंगुलर पिरामिडल। डन? ओके, तो शेप अच्छे से विजुअलाइज करो कि ये शेप को विजुअलाइज करो कि कैसा है। ओके, चलो, सो इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल द 4 ऑक्सीजन ऑर्बिटल्स अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और वही सब चीज है, ये रहा, ऑर्बिटल्स एक्वायर अ टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। अगेन टेट्राहेड्रल जियोमेट्री मतलब ऐसी जियोमेट्री, ये है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, विद 2 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन एटम्स, मतलब 2 जगह पे, यहाँ पे सपोज, तो ये 2 आ गए, कौन? हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, और ये लोन पेयर है। डन? ओके, अब वो लोन पेयर के बीच में तो बहुत ज्यादा रिपल्शन, तो ये ऐसे कर देंगे, तो ये एंगल और कम हो जाएगा। ओके, सो 109 से चला गया क्या? 104.5। The molecule thus acquires a V shape or a bent shape, हम बोलते हैं ना bent। ओके,
बैंड शेप और वी शेप, मतलब ऐसे ये हमारा ऑक्सीजन है, तो ये जो इसका ही एंगल गिनना है, उन लोग का एंगल नहीं गिनना है, HOH का एंगल गिनना है। तो ये HOH का ऐसे ऐसे एंगल था, तो ऐसे और ऐसे हो गया, तो ये V बन गया ऐसे, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो ये ज्यादा V जैसा लग रहा है, दैट्स एंगल थोड़ा डाउन हुआ, वही बता रहे हैं। ओके, ये रहा फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ये रहा लोन पेयर, ये रहा दूसरा लोन पेयर। तो मैं जो ये V, ये V है, देखो ये दिखाई दे रहा है V, उल्टा उल्टा V, डन। ओके, मतलब ये जो ये V है ये, ओके, दैट्स इट। हाँ, समझ में आया। ये थी हमारी सारी की सारी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी है वो देखते हैं, लेकिन इतनी तो समझ में आ गई ना, उसके लिए फिर एडिशनल है। लेकिन यहाँ पर जो हम सिंपल टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, पहला sp, उसके लिए हमने देखा BeCl2, फिर दूसरा sp2, उसके लिए हमने देखा BCl3, और तीसरा हमने देखा sp3, उसके लिए मीथेन, एमोनिया एंड वाटर। MCQ में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, और अभी जो हम देखेंगे उनके शॉर्ट नोट यस में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। अगेन ये नहीं पूछा जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, चांसेस की बात कर रहा हूँ। ओके, लिखना तो वो हो या ये हो, सेम ही लिखना है, वो जो हमने अभी लिखा था ना स्टेप्स, ओके, इतने ही स्टेप्स लिखने हैं। अभी एडिशनल पढ़ेंगे तो एडिशनल में एग्जांपल्स नहीं होंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया, सब में सिग्मा बॉन्ड ही बना है। ओके, वो एडिशनल आएगा, लेकिन लिखना तो यही है, सिग्मा के साथ साथ पाई भी लिखना पड़ेगा, और क्या। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अदर एग्जांपल्स ऑफ से sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, दूसरी थियरी।